सभी को जय जिनेन्द्र। शुरू करते हैं। वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्टाशेषदोषकं कातन्त्ररूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि। सबसे पहले कल का गृह कार्य देख लेते हैं। म्यूट कर लीजिए, किसी का म्यूट नहीं है। उत धन चारण, तकार है, तकार के परे चवर्ग है, ताका चा हो जाएगा उच्चारण। सच्चरित्र, सत धन चरित्र, यहां पर भी वही हो जाएगा। तकार, तकार के बाद चवर्ग है तो ये सच्चरित्र। तच्छवि, तत् धन छवि, तकार के परे च छ चवर्ग है तो तकार का चा हो जाएगा तो तच्छवि होगा। कई लोगों ने यहाँ पे तद छवि किया है तो तद छवि तो होगा ही नहीं क्योंकि झा अघोष है तो ये तो बनता ही नहीं था, पहला नियम भी नहीं लगेगा यहाँ। और कई लोगों ने यहाँ पे तच्छवि किया है तो तच्छवि तो होगा लेकिन तच्छवि के बाद इसमें छा का ता हो जाए, प्रथम अक्षर है तो तच्छवि होगा ये फाइनली। तो ये सही उत्तर होगा। उच्छित ना, उत दंछित धन्ना, तो उच्छित तकार के बाद चवर्ग उच्छित हो गया ये, और तकार के बाद ना है तो प्रथम के परे अंतिम हो अगर तो क्या हो जाता है, अपन ने नियम पढ़ा था प्रथम अक्षर के परे पंचम वर्ण तीसरा वाला नियम, तो प्रथम वर्ण के स्थान पे उसका अंतिम वर्ण पंचम वर्ण हो जाता है तो ता का ना हो जाएगा तो उच्छिन्न। उच्छिन्न। उत्धन ज्वल, भैया जी इसमें दो हुआ ना, उच्छिन्न और उच्छिन्न। हाँ यहाँ दा भी आ सकता हाँ, है विकल्प से, लेकिन हाँ, है ना। हाँ मतलब वो दोनों। हाँ उत धन ज्वल, यहाँ चवर्ग है तकार है तो ये उच्च ज्वल हुआ, फिर उसके बाद चा के परे घोष है तो ये तृतीय अक्षर हो जाए तो चा छा ज प्रथम नियम से तो उज्ज्वल, फाइनली ये होगा उज्ज्वल। सत धन जन, सत धन जन, ठीक है। तो तकार, तकार के बारे चवर्ग तो यहाँ सच धन जन, प्रथम अक्षर के परे घोष है तो तृतीय हो जाएगा प्रथम नियम से तो च छ ज सज्जन, ठीक है। उत्लेख,
उत्लेख, तकार के परे लकार है तो उल्लेख पर रूप हो जाएगा, उल्लेख। तत्टीका, तकार के परे टवर्ग है तो ये टा हो जाएगा, तट्टीका। उच्छ्वास, उत धन श्वास, उच्छ्वास तो ये ता फिर चवर्ग है तो ये क्या हो जाएगा, च उच्छ्वास। उद्डयनम, डा ठा डा टवर्ग है तो उट डैनम। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्रथम अक्षर के परे घोष है, टाठा डा तृतीय है ये, तो प्रथम नियम से यहाँ क्या हो जाएगा, डा उड्डयनम। तत्हित, ये अपन ने नियम पढ़ा था कि प्रथम अक्षर के परे हकार हो, है ना, तो हकार को चतुर्थ तो ता था दा धा ये धित हो जाएगा, है ना, ततधित। और फिर यहाँ प्रथम के परे घोष है तो ये तृतीय हो जाएगा, ता था दा तो ये तद्धित। उतनति, उत धन्नति, ये अपन ने पढ़ा था, प्रथम अक्षर के परे पंचम अक्षर हो तो प्रथम का पंचम हो जाता है, तो ना पंचम है तो ये ता था दाधा ना उन्नति। जगत छाया, तकार के परे चवर्ग तो ये क्या हो जाएगा, जगत छाया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुए अब ये जो अपन ने एक गद्य देखा था, है ना, ये आप लोगों के समक्ष है। क्या है इसमें, एषः भारत देशः अस्ति, तो एषः भारत देशः अस्ति, तो एषः यानी यह है, भारत देश भारत देश, यह भारत देश अस्ति है, यह भारत देश है। एषः प्राचीनः ऐतिहासिकः सांस्कृतिक देश अस्ति, एषः प्राचीनः ऐतिहासिकः सांस्कृतिक देशः
अस्ति। तो अब देखिए यहाँ पे सभी में प्रथमा का एक वचन है। एष प्राचीन ऐतिहासिक सांस्कृतिक देश, तो ये एष के सब विशेष विशेषण संबंध हो गए। तो यह है, क्या यह है, पहले अपन ने बता दिया यह भारत देश है, तो ये सब भारत देश के विशेषण है। यह कैसा है, यह प्राचीन है, ऐतिहासिक है, यह प्राचीन, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक, ये सब इसके विशेषण है। सांस्कृतिक देश है, ठीक है, यह प्राचीन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक देश है। अत्र अनेकाः भाषाः, अत्र यानी होता है यहाँ, देखो ये लिख लीजिए, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, यत्र यानी जहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह। ठीक है, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, कुत्र यानी कहाँ, यत्र यानी जहाँ, सर्वत्र यानी सभी जगह। ठीक है, तो अत्र अनेकाः भाषाः, ठीक है, अत्र अनेकाः भाषा। अब देखो ये भाषा, भाषा क्या हो गया, ये लता जैसे रूप रहेंगे, इसके स्त्रीलिंग है, तो लता, लते, लताः है ना, लताः, तो ये बहुवचन है प्रथमा का। तो अनेका इसका विशेषण है, तो ये भी बहुवचन है ना। तो कैसी भाषाएं हैं, अनेक भाषाएं हैं, यहाँ अनेक भाषाएं, ठीक है, अत्र यानी यहाँ, अनेक, अनेकों कहेंगे, अनेकों भाषाएं फिर क्या लिखा है, विविधानि मतानि च सन्ति, विविधानि मतानि, विविधानि मतानि, तो ये मतानि क्या आया, तत्ते तानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, है ना, फलम फले फलानि, नपुंसक लिंग का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन नपुंसक लिंग में, है ना, तो ये बहुवचन में है। तो मत, मतम, मते, मतानि, मत के रूप, मत क्या हो गया, नपुंसक लिंग, मतम, मते, मतानि, ऐसे इसके रूप चलेंगे, तो मतानी काय में आ गया, बहुवचन में आ गया। तो मतानी का विशेषण क्या है, विविधानी, कैसे मत हैं, विविधानी, तो विविधम, विविध के रूप कैसे चलेंगे, तो यहाँ विशेषण है, तो विविधम, विविधे, विविधानी, ठीक है, तो ये विविधानी, मतानी, विविधानी, विविधानी यानी बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना, विविध वैसे तो भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना, ये भी भैया नपुंसक लिंग में आएगा।
देखो जो विशेषण रहेगा वो उसी प्रकार का रहेगा। मतानी नपुंसक है ना, तो विविधानी भी नपुंसक रहेगा, क्योंकि ये मत की विशेषता बता रहा है। मत कहते हैं बहुत प्रकार के मत हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं, है ना। तो भिन्न भिन्न प्रकार के मत, फिर क्या लिखा है, च संति, तो चा यानी हो गया, और संति, देखो संति लिया है, क्यों, अस्ति स्था संति, संति बहुवचन में हो जाएगा तो हैं। तो क्या हो गया इसका पूरा अर्थ, यहां अनेकों भाषाएं और भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। यहां अनेकों भाषाएं और, चा पहले लेंगे, और भिन्न भिन्न प्रकार के मत हैं। ठीक है, कहाँ, भारत देश में। ठीक है, किसी को कोई समस्या है इसमें? मत वाले लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, मतलब देखो, विभिन्न मत वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, विभिन्न मत वाले तो लोग हो गए, अच्छा अच्छा, है ना। अच्छा अच्छा, वहां पे फिर व्यक्ति की बात हो जाएगी, और मत क्या है, नपुंसक लेंगे, और लोगों की बात करोगी तो वो पुल्लिंग हो जाएंगे, अच्छा अच्छा, है ना। ठीक भैया। हाँ, हाँ, तो विभिन्न मत हैं, बहुविधाः आचाराः विचाराः च सन्ति। बहुविधाः आचाराः विचाराः च सन्ति। ठीक है ना, बहुविधा आचारा विचाराः च सन्ति। तो देखो, संति तो यहाँ हो गया, ये बहुवचन दिखा ही रहा है, तो आचार विचार, है ना। कैसे हैं आचार विचार, तो आचार विचार ये कैसे हो गए, ये पुल्लिंग के शब्द हैं, बालक जैसे रूप चलेंगे। तो विचार है, विचारौ विचाराः, इस प्रकार से इसके रूप चलेंगे, विचारः विचारौ विचाराः। ठीक है, तो ये बालकवत रूप हो गए, तो ये बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया। तो विचाराः सन्ति, आचाराः सन्ति, इसी प्रकार आचार है, आचारो आचारः, ये भी बहुवचन। तो इनका विशेषण क्या है आचार विचार का, बहुविधाः, बहुविधा, बहुविध, बहुविध मतलब बहुत प्रकार के, है ना। विध यानी प्रकार, बहु यानी बहुत प्रकार के। तो ये भी बहुवचन में लिया, क्योंकि ये इनका विशेषण है, तो ये बहुवचन में, तो ये भी बहुवचन में रहेगा। तो बहुत प्रकार के आचार, चा यहां है तो चा का हो जाएगा, और विचार हैं, संति हैं। तो बहुत प्रकार के, बहुविधाः आचाराः विचाराः च, आचार और विचार संति हैं, बहुत प्रकार के आचार और विचार हैं। कहाँ हैं, तो अब ये बार बार नहीं लिखना है ना। ऊपर अपन ने लिख दिया भारत देश, तो भारत देश की बात हो रही है, और इसके पहले वाली में लिख दिया अत्र, तो यहाँ, तो बार बार उसको नहीं बोला जाता। तथापि वयं भारतीयाः संस्कृत सूत्रबद्धाः स्मः। ये क्लियर है, बहुविधा आचारा विचाराः च सन्ति। इसमें किसी को कोई प्रश्न, आगे चलें? नहीं भैया जी। तथापि
तथापि वयं भारतीयाः संस्कृत सूत्रबद्धाः स्मः। तो देखो स्मः है ना, तो यहाँ पर वयम की बात हो रही है ना। तो अपन ने, यदि आप लोग को याद हो, तो अपन ने रूप पढ़े थे, धातु रूप काय के, असभुवी धातु के। क्या पढ़े थे? अस्ति, स्तः, सन्ति, याद है? एक बार अपन फिर से लिख लेते हैं उनको, है ना। अपन ने पढ़े थे अस्ति, स्तः, सन्ति, असि। ये धातु रूप है, शब्द रूप नहीं है, याद है ना। स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्म। ठीक है, ये किसके हैं? अस के। अस का अर्थ होता है होना। ठीक है, इसके धातु रूप अस्ति, स्तः, सन्ति, असि, स्थ, इस्त, अस्मि, स्वः, स्मः। तो स्मः, स्मः किसके साथ आ जाएगा? ये उत्तम पुरुष बहुवचन है ना। स्मः क्या है? उत्तम पुरुष बहुवचन है ना। और यहाँ आप देखोगे, यहाँ आपका कर्ता कौन है? यहाँ आपका कर्ता है वयम, स्मः। तो उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हम हैं, है ना। वयम स्मः। अब वयम क्या हो गया? अहम, आवाम, वयम। जी भैया जी, अब सब करते हैं क्या वयम के लिए? हाँ, हम सब कह लें या हम कह लें, एक ही हाँ, बात है मतलब ना। हम सभी, है ना। तो हम सभी हैं। तो अब क्या है हम सभी? तो यहां पे देखो, वयम, वयम क्या हो गया? बहुवचन। ठीक है, अब वयम कौन है? भारतीय, संस्कृत सूत्रबद्धा। यहां आप देखो, यहां पे भी बहुवचन लगा है। भारतीय के रूप चलाएंगे तो बालक जैसे चलेंगे, भारतीय, भारतीयौ, भारतीयाः। तो भारतीयाः, भारतीयाः। तो ये वयम, वयम भारतीय। तो हम सभी भारतीय, हम सभी भारतीय संस्कृत सूत्रबद्धा। संस्कृत सूत्रबद्ध अर्थात संस्कृति के सूत्र से बंधे हुए। संस्कृत सूत्रबद्ध मतलब जो लोग संस्कृति के सूत्र से बंधे हुए हैं, वो संस्कृत सूत्रबद्धा। तो हम लोग संस्कृति के सूत्र, या फिर इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, संस्कृत सूत्रबद्ध। हम लोग संस्कृत सूत्रबद्ध हैं। तथापि, तथापि ऊपर लिखा था वो छूट गया। तथापि, तथापि का अर्थ होता है फिर भी। फिर भी हम सभी भारतीय संस्कृत सूत्रबद्ध हैं, या संस्कृति के सूत्र से बंधे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं? यहां बहुत प्रकार के आचार और विचार हैं, फिर भी हम सभी भारतीय संस्कृत सूत्रबद्ध हैं।
तथापि वयं भारतीयाः संस्कृत सूत्रबद्धाः स्मः। ठीक है भैया इधर संस्कृति कैसे हुआ, मतलब ये भी संस्कृत भी कुछ इधर भी चल रहे हैं क्या? नहीं, ये समास है तो इसलिए अभी इसे तो आप ऐसे ही रखो, संस्कृत सूत्रबद्ध। समास का प्रकरण पढ़ेंगे तब वो निकलेगा। ठीक है हाँ। क्लियर है ये? देखो सब जगह इसमें विशेष जो देखने की बात है, ये मतलब अपन ने अभी क्या है, ये पाठ्य पुस्तक से सरल सरल से अभ्यास निकाले हैं कि जहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा संधि नहीं है, संधि तो है ही नहीं, और आपने जो पढ़ा है वर्तमान काल के रूप छोटे छोटे से वही हैं इसमें, धातु रूप और शब्द रूप भी बहुत कठिन नहीं है। केवल अपन को एक देखना है इसमें कि कौन किसका विशेष विशेषण संबंध है, किसमें एक एक सी विभक्ति लग रही है, तो अपन को उससे उसका विशेष, जैसे हम सभी, कौन है हम सभी? भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं, और हम सभी कैसे हैं? संस्कृत सूत्रबद्ध हैं। तो हम सभी भारतीय संस्कृत सूत्रबद्ध, ये सब बहुवचन के, वयम भारतीया संस्कृत सूत्रबद्धा, तो ये सब वयम के विशेषण हो गए, है ना। तो हम सभी भारतीय संस्कृत सूत्रबद्ध स्मः, यहाँ पे धातु रूप जो है वो उत्तम पुरुष बहुवचन का लग गया है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से शब्द आपको क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, आगे चलें। वयम भारतीयाः, वयम भारतीय, देखो वयम भारतीय उनने काय में लिखा है? इन्वर्टेड कॉमा में। वयम भारतीयाः ऐसे लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमा में, है ना। तो यहां पे वयम भारतीयाः, तो यहां क्या कह रहे हैं ये? हम, वयम मतलब हम सभी, भारतीयाः हम सभी भारतीय हैं। अब देखो वयम भारतीय, इसमें यहाँ अपने आप आ जाता है कि वयम भारतीय, हम भारतीय हैं, तो यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। अहम मानवः, मैं मानव हूं, इति भावना, इति भावना। अब ये भावना देखो, ये भावना कैसी है? तो देखो इति भावना अत्र सुदृढ़ा, सुदृढ़ अस्ति। अब देखिए, अब यहां पर ये भावना क्या है? तो यहां पर देखो, आप धातु रूप पकड़ो, धातु रूप क्या है? अस्ति। अस्ति क्या बता रहा है? कि ये एक वचन है ना। तो ये भावना एक वचन है, भावना अस्ति, भावना एक वचन है। किसका एक वचन? तो ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, जैसे लता के रूप चलते ना, लता लते लताः, है ना। तो लता लते लताः, आपने एक नियम पढ़ा था, विसर्ग संधि में। विसर्ग संधि में क्या नियम पढ़ा था आपने? कि आकार के परे, आकार के परे, आ के परे विसर्ग हो और फिर स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो अब हमको ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर यदि भावना होता तो उसके परे आ है ना, और यहां सुदृढ़ा होता तो इसके बाद भी आ है, तो कायदे से इनका लोप हो जाता। तो अब ये भावना है कि ये भावना है, क्योंकि भावना के अपन रूप चलाएंगे तो भावना के रूप कैसे चलेंगे? लता जैसे चलेंगे। तो भावना, लता लते लता, तो भावना, भावने,
भावना। तो ये भावना जो है ये बहुवचन वाला आया कि एक वचन वाला आया? तो अपन को ये अस्ति से पता चल रहा है कि ये एक वचन का है। यहाँ ये जो अस्ति लिखा हुआ है, अस्ति किसका है? एक वचन का। तो इससे अपन को पता चल रहा है यहाँ विसर्ग का लोप नहीं हुआ, यहाँ भावना ही था, विसर्ग था ही नहीं। ठीक है, तो भावना, भावना का विशेषण क्या है? सुदृढ़ाः, है ना। तो कैसी है भावना? तो इति, इति यानी ऐसी या यह, है ना, ऐसी, ऐसी। ऐसी भावना, इति भावना या इस प्रकार की भावना, है ना। अत्र यानी यहां। कैसी है ये भावना? सुदृढ़ या बहुत मजबूत। सुदृढ़ को क्या कहेंगे? मजबूत। अस्ति है। ठीक है, तो हम सभी भारतीय हैं, ऐसी भावना यहाँ मजबूत है, बहुत सुदृढ़ है ना। क्यों? विभिन्न प्रकार के आचार विचार हैं, लेकिन यहाँ पर हम सभी भारतीय हैं, इस प्रकार की भावना यहाँ बहुत मजबूत है, इस प्रकार यहाँ चलेगा। ठीक है, ये क्लियर है? जी भैया जी। यदि यहाँ संति होता, यदि यहाँ संति होता तो अपन फिर क्या करते? यहाँ पे ये बहुवचन का लेते, ऐसी भावनाएं यहाँ सुदृढ़ हैं, है ना। लेकिन यहाँ अस्ति है तो ये एक वचन का ही लेंगे। तो इसीलिए अपन को क्रिया भी हमेशा देख लेनी चाहिए, क्रिया कौन से वचन की है, उससे भी अपन को बहुत कुछ पता चल जाता है। भवान हिंदू अस्ति, इसके बाद क्या है? भवान, भवान हिंदू अस्ति। ये याद रखेंगे। भवान का अर्थ होता है आप, पुल्लिंग में यदि पुरुष है, और स्त्री है तो क्या कहेंगे? भवती। भवती यानी भी आप, यदि वह स्त्री है तो। ठीक है, तो भवान हिंदू हूं। ठीक है, भवान हिंदू अस्ति। भवान यानी आप, हिंदू अस्ति हैं। अब चूंकि आप है तो यहां पे हैं लिख देते हैं अपन, बाकी ये एक वचन ही है, अस्ति। ठीक है, आप हिंदू हैं। सह मुस्लिम अस्ति, सह। अब देखो एक चीज यहां पे देखना कि हम सामान्य से हिंदी में आप किसको कहते हैं? सामने वाले व्यक्ति को। तुम और आप, तुम अपने से छोटे वाले को और आप बड़े व्यक्ति को। और तुम और आप हम किसी को कह रहे हैं, इसका मतलब वो व्यक्ति सामने है। लेकिन त्वम, त्वम तो अपना मध्यम पुरुष है। लेकिन भवान जो है ये अपना अन्य पुरुष है, भले ही ये सामने है लेकिन ये अन्य पुरुष है। इसलिए इसमें जो क्रिया लगी वो क्या लगी? अस्ति लगी। भवान हिंदू अस्ति, अस्ति अन्य पुरुष की क्रिया लगी, है ना। असि नहीं कहा। सह,
सः मुस्लिमः, सः भैया जी हाँ मतलब क्वेश्चन है, हाँ तो बोलिए। भगवान यहाँ भी होगा तो अन्य पुरुष के ही सेंस में लेंगे कि यहाँ पर नहीं नहीं अस्थि नहीं, था इसीलिए हमेशा अन्य पुरुष। भवान अन्य पुरुष में ही आता है। भवान भवती ये अन्य पुरुष में हमेशा आएंगे, ठीक है ना। मध्यम पुरुष में केवल त्वम, युवाम, यूयम, और उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। भवान भवती ये सब अन्य पुरुष में, ठीक है। सह मुस्लिमः अस्ति, वह सह यानी वह मुस्लिम है। आप हिंदू हैं, वह मुस्लिम है। फिर क्या कह रहे हैं, देखो, त्वम क्रैस्तः असि, क्रैस्तः यानी होता है क्रिश्चियन। क्या होगा, ये छोटे छोटे से गद्य का ट्रांसलेशन करते जाएंगे ना, तो आपका जो शब्दकोश है वो भी बढ़ता जाएगा, उपयोग के साथ ज्यादा अच्छा रहेगा। त्वम क्रैस्तः असि, त्वम क्रैस्तः असि। तो देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अपन ने त्वम लिया, तो त्वम के साथ मध्यम पुरुष का असि आया, तो तुम हो, क्या हो, क्रिश्चियन। क्रैस्तः यानी क्रिश्चियन, तुम क्रिश्चियन हो, ईसाई हो। फिर क्या कह रहे, अहम सिक्खः अस्मि। देखो इन्होंने कितने अच्छे से सब कुछ प्रयोग कर लिया इन्होंने। अहम सिक्खः अस्मि, अहम सिक्खः अस्मि, तो अहम क्या हो गया, उत्तम पुरुष का हो गया, तो यहां पर क्या प्रयोग हो गया, अस्मि, है ना। तो मैं सिख हूं। तो देखो तुम के साथ इन्होंने असि प्रयोग किया, तुम क्रैस्तः असि, अहम सिक्खः अस्मि, अहम के साथ अस्मि का प्रयोग किया, और भवान के साथ उन्होंने हिंदू अस्ति, आप हिंदू हैं सह मुस्लिमा अस्ति, वह मुस्लिम है। तो देखो इन्होंने अलग अलग कर्ता ले लिए, जो भी कर्ता हैं इनके, जो गद्य बनाने वाले जो भी शिक्षक रहे होंगे, उन्होंने भवान भी ले लिया इसी में, सह भी ले लिया, त्वम भी ले लिया, और अहम भी ले लिया। सारे कर्ता लेके उन्होंने असि, अस्मि, अस्ति सबका प्रयोग कर लिया, ठीक है ना। मैं सिख हूं, इति एषा भावना, इति एषा भावना। अब देखो ये भावना क्या है, स्त्रीलिंग है ना। भावना स्त्रीलिंग है, तो भावना के साथ क्या जोड़ा, एषा नहीं जोड़ा, एषा जोड़ा। एषा अपन ने एषा पढ़ा था ना, यह के लिए एषा, जी भैया जी, है ना। बड़ा तो इति इस प्रकार की, इस प्रकार, एषा भावना यह भावना, भावना कैसी है, यह भावना, दोनों स्त्रीलिंग का, ठीक है। एषा भावना अत्र भेदिका नास्ति, इस प्रकार यह भावना अत्र अत्र भेदिका नास्ति। तो देखो अस्थि फिर यहां मिल गया आपको, है ना। ये अस्थि किसके लिए,
भावना के लिए। तो अत्र यानी यहाँ, ना यानी नहीं, अस्ति यानी है। अब ये भेदिका क्या है? तो भेदिका को अगर अपन ध्यान से देखें तो ये क्या है? भेद। भेद तो आप समझते हैं, बंटवारा, भिन्न भिन्न करना, भेद। भेदक, भेदक यानी क्या हो गया? भेद करने वाला, है ना, भेद डालने वाला, जिसने भेद किया हो। भेद किया हो मतलब जिसने लोगों को विभाजित किया हो, वो भेदक। और यदि भेदक का स्त्रीलिंग निकालेंगे तो जैसे बालक की बालिका, है ना, ऐसे ही भेदक का स्त्रीवाचक क्या होगा? भेदिका। भेदक का स्त्रीलिंग भेदिका। तो भेदिका का मतलब क्या हो गई? भेद करने वाली। ठीक है, भेदिका मतलब भेद करने वाली। तो भेद करने वाली भेदिका क्यों ली? क्योंकि भावना जो थी आपकी, भावना स्त्रीलिंग थी, ईशा स्त्रीलिंग है। तो भावना का सब जगह क्या हो रहा है? सब जगह स्त्रीलिंग। तो भावना का विशेषण है ऐसी भावना, भेदिका। ये भावना भेद करने वाली नास्ति, नहीं है। तो इस प्रकार यह भावना यहां भेद करने वाली नहीं है। तो ये जो भेदिका है, यह भावना का विशेषण है ना। कैसी ये भावना? भेद करने वाली, नास्ति। तो ऐसी भावना नहीं है। ठीक है, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, इस प्रकार की यहां भेद करने वाली भावना नहीं है। ये क्लियर है? जी भैया जी। वयम सर्वे भारतीयाः स्मः। देखो, वयम सर्वे भारतीयाः स्मः। अब देखिए यहां पर क्या हो गया? वयम, वयम के साथ स्मः, हम हैं। अब यहां पे इन्होंने सर्वे का भी प्रयोग कर लिया। तो सर्वे का अर्थ क्या होता है? सभी। तो सर्व के रूप कैसे चलते हैं? जैसे अपन ने सभी सर्वनामों के चलाए थे। तो ये वयम क्या है? अस्मत् का, अस्मत् के जैसे चलेगा। तो सहतौते, है ना। तो यहां पे बहुवचन में क्या हो जाएगा? सर्वे। ठीक है, सर्व के रूप यहां पर जो चलेंगे वो उसमें बहुवचन आएगा। तो बहुवचन क्या था? सर्वे। सॉरी, तो हम सभी, हम सभी भारतीया। तो वयम भारतीया, भारतीया भी इनने क्या किया? बहुवचन ले लिया। तो हम सभी भारतीय हैं। भैया हाँ, वयम ही तो मतलब हम सभी हो गया। हम सभी अपन बोल देते हैं, वयम बहुवचन के लिए होता है ना। तो वयम सर्वे, हम सभी, मतलब अपन सामान्य से वयम में हम सभी बोल देते हैं, लेकिन वयम मूलतः, अब जैसे मान लो 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई, बी, ए और सी ये जा रहे हैं। तो ये क्या कहेगा? वयम, है ना। अभी लेकिन सर्वे नहीं है। और जब अपन वयम सर्वे कहेंगे तो ये पूरे आ जाएंगे। ठीक है ना। वयम सामान्य से बहुवचन होता है।
अपन कहने में कह देते हैं हम सभी, लेकिन वयम बहुवचन, क्योंकि 2 से ज़्यादा लोग हैं तो वयम बोल देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ 3 है। जैसे आप शादी में गए, आपने कहा हम जा रहे, तो मतलब आपका परिवार जा रहा है ना। लेकिन अब आपसे पूछा गया क्या सभी चले गए, मतलब मैरिज हॉल में कोई भी नहीं बचा, है ना। तो हम मतलब होता है 2 से ज़्यादा लोग, और सभी में फिर पूरे जितने हैं सबको ले लिया जाता है। तो वयम सर्वे, हम सभी भारतीय हैं। भारतीयाः वयम धन्याः। भारतीयाः वयम धन्याः। तो देखो वयम क्या है, बहुवचन है, तो यहाँ पर ये बहुवचन होने से भारतीय भी बहुवचन लिया और धन्य भी बहुवचन लिया। धन्य, धन्यौ, धन्याः, है ना। तो हम भारतीय धन्य हैं, है ना। तो हम पहले बोलेंगे, यहाँ पे क्या रहता है, संस्कृत में सीक्वेंस नहीं रहती, तो हम भारतीय धन्य हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इसका पूरा अनुवाद हुआ, ठीक है। किसी को कोई प्रश्न? इसी में समय हो गया पूरा, ठीक है। लास्ट वाला भैया जी ऐसे उल्टे सीधे सीक्वेंस में भी उसका अर्थ लिख सकते हैं, मतलब भारतीय हम धन्य हैं। हाँ, हिंदी में तो सीक्वेंस रहता है ना, संस्कृत में नहीं रहता। अच्छा, हिंदी में ऐसे तो आपको करके। सीक्वेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ। चलो, जिनवाणी स्थिति कर